बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। गिलारपुर के जंगल में एक हिरन और हिरनी अपने दो बच्चे चिंकू मिंकू के साथ एक छोटे से मांद में रहते थे। समय के साथ हिरनी को लगा कि उनका भी कोई बड़ा घर होना चाहिए। आखिर कब तक वो छोटे से मांद में अपना जीवन बिताएंगे। ऐसा सोच हिरनी हिरन से बोली, सुनो जी, पहले तो हम दो थे और अब चिंकू मिंकू के साथ इस छोटे से घर में बहुत परेशानी होती है। क्यों न हम कोई दूसरा घर ले लें। हिरनी की बात सुन हिरन भी राजी हो गया और अपने बच्चे को साथ लिए नए घर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दूर चलने के बाद एक बड़ा सा गुफा दिखा। गुफा को देख हिरन को लगा कि उसकी तलाश खत्म हो गई। वो हिरनी और बच्चे को साथ लिए उस गुफा में चला गया। गुफा के अंदर जाने के बाद वहाँ का नजारा देख वो सन रह गया। दरअसल वो गुफा शेर का था। वो समझ गया कि ये जंगल के राजा शेर सिंह का गुफा है, जो फिलहाल अपने शिकार की तलाश में निकला था। अब हिरन जैसे ही उस गुफा से निकलना चाहा, इसी बीच हिरन ने शेर को अपनी गुफा की ओर आते देखा। अब हिरन समझ गया कि उसका बचना मुश्किल है, परंतु हिरन चतुर था। उसने हिरनी के कान में एक योजना बताई और शेर को गुफा के नजदीक आने का इंतजार करने लगा। शेर जैसे ही गुफा के नजदीक आया, योजना के अनुसार हिरनी अपने बच्चे को रुलाना शुरू कर दी। शेर जो अपनी गुफा के करीब पहुंच गया था, बच्चों की आवाज सुनते ही झाड़ियों में छुप गया और देखने की कोशिश करने लगा कि आज मेरी गुफा में कौन घुस आया है। वहाँ दोनों का योजना शुरू हो चुका था। अरे शेर खुरानी, आज बच्चे क्यों रो रहे हैं? शमशेर सिंह, ये आज खाने में शेर का कलेजा मांग रहे हैं। शेर ये बात सुनते ही सफेद हो गया और सोचने लगा, ये कौन सी बला आ गई जंगल में, जिन्हें खाने में शेर का कलेजा चाहिए, और इसका तो नाम भी शमशेर सिंह है। शमशेर सिंह नाम की दहशत उसके मन में बैठ गई। फिर हिरन बोलता है, ठीक है, किसी शेर को दिखने दो, आज तुम्हें शेर का ही कलेजा खिलाता हूँ। यह बात सुनते ही शेर वहाँ से ऐसे भागा मानो जैसे सच में आज कोई उसका कलेजा निकाल लेगा। भागते भागते शेर को रास्ते में एक सियार मिला। अरे जंगल के राजा, इतने भयभीत होकर कहाँ भागे जा रहे हो? काहे का राजा, आज तो बाल बाल बचा हूँ, नहीं तो मेरा कलेजा खा जाते। ना जाने जंगल में कौन सी बला घुस आई है। क्या हुआ, मुझे सही सही बताओ। शेर ने उसे सारी आपबीती सुनाई। ये सुनते ही सियार जोर जोर से हंसने लगा। शेर गुस्से में, मेरी जान पर बन आई और तू हंस रहा है। अरे जंगल के राजा, तुम जितने खतरनाक हो उतने ही ना समझ भी। तुम्हारी गुफा में कोई बलावला नहीं आई है, बल्कि जंगल के ही जानवर हिरन और हिरनी है, जिन्होंने तुम्हारी गुफा में अपना कब्जा बनाए हुए हैं। मैं कब से बैठा उनको देख रहा था। शेर को फिर भी उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वह उनकी बातें सुनकर भयभीत हो चुका था। तो सियार ने कहा, अच्छा तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें खुद पता लग जाएगा। नहीं नहीं, अगर वे सच में कोई खतरनाक चीज निकले तो मैं अपना इतना विशाल शरीर लेकर कहाँ छुपूंगा। तू तो घुस जाएगा कहीं भी। काफी मशक्कत के बाद शेर चलने के लिए राजी हो गया, लेकिन उसने सियार को अपनी पूंछ से बांध लिया और बोला, अगर मैं मरा तो तू बचकर कहाँ जाएगा। फिर दोनों शेर की गुफा की ओर चल दिए। अब हिरन ने फिर देखा कि शेर दोबारा आ रहा है और अब तो साथ में एक सियार भी है। उसने दोबारा अपनी पत्नी को योजना शुरू करने के लिए इशारा किया। हिरनी ने फिर बच्चों को रुला दिया। अरे शेर खुरानी, बच्चों को चुप क्यों नहीं कराती? अरे शमशेर सिंह, ये कह रहे हैं अभी तक शेर का कलेजा क्यों नहीं आया। शेर जो सियार के साथ झाड़ियों में बैठा सुन रहा था, फिर शमशेर सिंह के नाम से भयभीत होने लगा और बोला, देख लिया सियार, मैंने कहा था ना, जरूर कोई बुरी बला है। आज मेरा कलेजा खाकर ही मानेंगे। यह इनकी चतुराई है, चलो इनके पास जल्दी चलो। भयभीत शेर ने जैसे ही उनके पास जाने के लिए कदम बढ़ाया, हिरन अपनी पत्नी से बोला, बच्चों को कहो बस थोड़ी देर रुक जाए, मैंने एक सियार को भेजा है, वो किसी शेर को हमारे पास लाता ही होगा। ये सुनते ही शेर वहाँ से भागना शुरू किया। अब सियार भी उसकी पूंछ से बंधा था, वह भी घसीटता हुआ चला गया। घसीटते घसीटते सियार के प्राण के पखेरु उड़ गए। काफी दूर जाने के बाद शेर रुका।
शेर ने रुककर सियार पर अपना गुस्सा उतारना चाहा, परंतु वो मर चुका था। सियार को खाकर शेर ने अपनी भूख मिटाई और वो जंगल हमेशा के लिए छोड़ दिया। अबे भूतनी के बासी करेले, सवेरे सवेरे लगा के आ गया क्या? तेरे को पता भी है तू किससे बात कर रहा है? हम लोग का नाम सुनते ही तेरे बाप दादाओं की टट्टी निकल जाया करती थी, और तू अखरोट के टकले मेरा शिकार करेगा? चल फुट ले यहाँ से। एक घने जंगल में शेर और शेरनी साथ में रहते थे। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। हर दिन दोनों साथ में ही शिकार करने जाते और शिकार को मारकर साथ में ही बराबर बराबर खाते थे। दोनों के बीच विश्वास और भरोसा भी खूब था। कुछ समय बाद शेरनी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। बच्चे के जन्म के पश्चात शेर बोला, शेरनी, अब से तुम शिकार पर मत जाना। घर पर रहकर खुद की और बच्चों की देखभाल करना। मैं अकेले ही हम सबके लिए शिकार लेकर रोज आया करूँगा। शेरनी ने भी शेर की बात मान ली और हामी में सिर हिलाया। अब शेर हर रोज अकेले ही शिकार के लिए जाने लगा। शेर के जाने के बाद शेरनी घर पर अपने बच्चों की देखभाल करती और शेर को शिकार से वापस लौटने पर सभी मिलजुल कर एक साथ शिकार को खाते थे। रोज की भांति एक दिन शेर शिकार पर निकला, परंतु शाम होने तक भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। आज के दिन न जाने किसकी नजर लग गई। शाम ढल चुकी पर अभी तक कोई शिकार नजर नहीं आया। शेरनी और बच्चे मेरा घर पर इंतजार कर रहे होंगे। बिना शिकार लिए जाऊंगा तो आज सबको भूखा ही सोना पड़ेगा। नहीं, थोड़ा और प्रयास करता हूँ, शायद कुछ मिल जाए। काफी समय बीतने के बाद भी शेर को कोई शिकार नहीं मिला। थक हार कर शेर वापस लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में एक हिरण का छोटा बच्चा दिखा। मिला भी तो इतना छोटा शिकार। ये तो ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। चलो आज इसी से काम चला लेता हूँ। कम से कम बच्चों को तो भोजन मिल जाएगा। मैं तो भूखा भी रह लूंगा। ऐसा सोच शेर हिरण के बच्चे के पास जाता है, परंतु उस बच्चे को देखकर शेर को दया आ जाती है। वह उसे बिना मारे जिंदा ही पकड़कर घर पर लाया। शेरनी, आज बहुत प्रयास के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। लौटते वक्त रास्ते में यही एक बच्चा दिखा और इसे मैं ले आया। इसे मारकर कुछ तुम खा लो और थोड़ा बच्चों को भी खिला दो। इतना छोटा बच्चा, जब आप इसे नहीं मार पाए तो इसे मैं कैसे मार सकती हूँ? कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल हमारी बेटी जैसा। हम और हमारे बच्चे भूखे रह लेंगे, लेकिन इसे नहीं खाएंगे। इसे भी अपने दोनों बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा करूंगी, और अब से यह हमारा तीसरा पुत्र होगा। उस दिन से शेरनी और शेर हिरण के बच्चे को अपने पुत्र की तरह प्यार करने लगे, और वह भी शेर के परिवार के साथ बहुत खुश था। वही जंगल में हरी हरी घास खाता और शेर के बच्चों के साथ खेलते कूदते रहता। समय बीतता गया। अब तीनों बच्चे कुछ बड़े हो जाते हैं। भाई चलो जंगल में खेलने चलते हैं। हाँ, चलो। कल की तरह आज भी खेलने में मजा आएगा। तीनों बच्चे जंगल में खेलने लगते हैं। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक भालू आता है। तीनों बच्चों को देखकर आहा, रोज रोज छोटा मोटा जानवर खा के ऊब गया हूँ। आज शेर के बच्चे का शिकार करूँगा। उसका मीठा मीठा गोश्त खाकर तो मजा आ जाएगा। तभी भालू शावक के नजदीक जाता है। तुम सबको खाकर तो आज मजा आएगा। तो बताओ बच्चों, बारी बारी से मरना चाहोगे या एक साथ तीनों को मार दूं? अबे भूतनी के बासी करेले, सवेरे सवेरे लगा के आ गया क्या? तेरे को पता भी है तू किससे बात कर रहा है? हम लोग का नाम सुनते ही तेरे बाप दादाओं की टट्टी निकल जाया करती थी, और तू अखरोट के टकले मेरा शिकार करेगा? चल फुट ले यहाँ से। बच्चों का इतना आत्मविश्वास देख भालू की पैंट गीली हो गई और भीगी बिल्ली की तरह चुपचाप वहाँ से निकल गया। भालू के जाने के बाद फिर बच्चे अपने खेल में मस्त हो गए। थोड़ी ही देर बाद उधर से भालू चीते को साथ लेकर आया। देखो चीता भाई, यही वो बच्चे हैं जिसने तुम्हारे छोटे भाई को मारने की धमकी दी है। बस करो भालू भाई, पुरानी बात दोहरा कर अब और अपमानित मत करो मुझे। ये तेरा भाई तेरे अपमान का बदला लेगा और इसका शिकार करके तुझे इसका मांस खिलाएगा। ऐसा बोल चीता आगे बढ़ता है और घात लगाकर एक शेर के बच्चे को अपने पंजों में दबा लेता है। अचानक हमले से बच्चे घबरा जाते हैं। तभी अपने छोटे भाई को खतरे में देख दोनों एक साथ चीते पर टूट पड़ते हैं। हिरन अपने सींग को सामने करके तेज रफ्तार से चीते के पीछे एक जोरदार वार करता है।
पीछे हमला होते ही चीता कुछ समझ नहीं पाया और दर्द से चिल्ला उठा। आनन फानन में बच्चे को छोड़कर चीता भागना शुरू किया। चीते को भागते देख भालू भी पत्ते झाड़ वहां से भागा। दोनों भागते ही जा रहे थे। भागते भागते उन्हें एक बाघ मिला। दोनों को ऐसे भागते देख बाघ बोला, अरे रुको रुको, तुम दोनों बिना सुर ताल के कहाँ भागे जा रहे हो? अरे क्या बताओ बाघ काका, आगे के जंगल में 3 बहुत ही खूंखार बच्चे हैं। अरे क्या बात करते हो भालू भाई, वह खूंखार नहीं, दानव है दानव। कब और कहाँ हमला बोल देंगे उसका कोई अनुमान नहीं है। देखो मेरे पिछवाड़े पर वार करके कैसा लाल किया है, ऐसा घाव दिया है जो रोज सुबह सुबह उसकी याद दिलाने को मजबूर कर देगी। क्या बात करते हो, कायर हो तुम सब। किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को। चलो चल कर देखता हूँ कौन है वो जो तुम दोनों की यह दुर्दशा किया। चल कर दिखाओ, उसे ऐसी मौत दूंगा कि रूह तक कांप जाएगी उसकी। बाघ को ऐसे गरजते देख भालू और चीते को थोड़ी बल मिलती है और वह दोनों बाघ को लेकर उन बच्चों के पास जाते हैं। देखो काका, यही वो तीनों है। क्या यह नन्हे मुन्ने बच्चे? इतने छोटे छोटे बच्चों से तुम डर के भाग रहे थे? देखो अभी मैं इन बच्चों का क्या हाल करता हूँ। तुम में से कौन है जो मेरे भांजे को मारने की जरूरत की है? अच्छा तो तू है नेवले की औलाद। अबे ठर्रे की ढक्कन, क्या तुझे चीते ने कुछ बताया नहीं जो यहाँ मरने के लिए आ गया? बेटा, वो तो अभी पता चलेगा कि कौन मरेगा और कौन मारेगा। इतना बोल बाघ ने एक लंबी छलांग लगाई। बाघ का हमला देख बच्चों ने फुर्ती दिखाते हुए अपना बचाव किया और बाघ को जमीन पर गिरते ही तीनों ने उसकी पूंछ पकड़ ली और जोरदार खींचना चालू किया। मौका देखकर हिरन ने अपना सिंह पूंछ के नीचे लगाकर एक जोरदार हमला किया। हमले होते ही बाघ चिल्ला उठा और भागना शुरू किया, परंतु पूंछ पकड़े होने से वह भाग नहीं पा रहा था। इस खींचातानी में बाघ की पूंछ उखड़ गई और बाघ अपनी जान बचाकर भागा। अब बाघ, भालू और चीता बेतहाशा भागने लगे। भागते भागते बहुत दूर निकलकर तीनों वहां रुके और बाघ बोला, अरे भांजे, तुमने उसे ठीक से पहचाना नहीं। वो सिर्फ पीछे से हमला नहीं करता, वो इज्जत और प्रतिष्ठा पर हमला करता है। भगवान ने इज्जत ढकने के लिए एक ही पूंछ दिया था, वह भी उन सब ने उखाड़ लिया। अब मैं अपने बिरादरी में क्या चेहरा दिखाऊंगा?